लक्ष्मीकांत समारंभां नाथयामुनि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। ओम हरि ओम। पंखा नहीं चला था, मैं कह रही हूँ गर्मी लग क्यों रही है। जी, कल हम थे पांचवे पे, अंत काले च मामेव। आइए सभी के हृदय में विराजमान उस सर्वोच्च सत्ता को शत शत प्रणाम, वंदन और नमन। इसी के साथ कथा में प्रवेश करते हैं। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्य संशय। कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति मुझे ही प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत बढ़िया बात है। कैसा व्यक्ति? तो उसके संबंध में भी एक नियम है कि ये एक बात तो बड़ी खुश होने वाली है कि बहुत अच्छी बात है, सारी जिंदगी जो मर्जी करो, अंतकाल में एक बार राम राम कह दो, हो गई मुक्ति। जैसे बाली था, उसने सारी जिंदगी अपने हिसाब से काम किए और उसने अंत में कहा कि प्रभु अजू हूं मैं पापी, अभी भी मैं पापी हूँ, अंतकाल गई। तो अंतकाल मिल गया। जब प्रभु ने देखा कि उसने ऐसी बात कर दी, तो उन्होंने कहा कि अचल करो तुम राखो प्राणा, कि मैं तुम्हारे प्राणों को फिर से रख दूं, अचल कर दूं। तो कहता है ना, पागल थोड़ी हूं। लोग मुनि इतने जतन करते हैं, अंतराम कहूँ आवत नहीं, और मैं आपकी गोद में अब मैं कहीं और मैं क्यों प्राणों को रखना चाहूंगा। कि इस गति को प्राप्त करने के लिए तो लोग परेशान हैं, और मुझे मिल रही है, और अब मैं ये सोचूं नहीं चाहिए, आउटराइटली डिस्कार्डेड। तो ये बहुत अच्छा भाव, लेकिन क्या ये भाव सारी जिंदगी कुछ और करने पर भी बन सकता है? प्रश्न। तो कहते हैं यं यं वापि स्मरण भावम त्यजन तजत्यन्ते कलेवरम तम तमैवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। तो कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, छठा श्लोक, कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये मनुष्य अंत काल में जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है, उसी को प्राप्त होता है, क्योंकि वो हमेशा उसी भाव से भावित है। यहाँ पर ध्यान देने वाले शब्द हैं, जो जिस भाव से सदा भावित है, अर्थात पूरे आजन्म आप जिस भाव में रहते हैं, वो भाव आपका मिटता नहीं है। आप ये सोचो कि सारी जिंदगी आपने तो लिखा है, और अंतिम दिन आप कहो कि मैं राम राम पढ़ूंगा, तो ये संभव नहीं है। आप कुछ लिखने का ही काम कर रहे हो, क्योंकि वो आपका अभ्यास है, वो आपके अभ्यास में आ जाएगा। वो आपका जैसे कंकड़ फेंको किसी पानी में, तरंग छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, वो बड़ी होती 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 कितनी बड़ी हो जाती है, यू नेवर नो, आप उसको जान नहीं सकते। उसी प्रकार से जिस भाव में हम रहते हैं, वो भाव आबुर्द तरंगों की तरह बड़ा होता चला जाता है, और वो इतना फैल जाता है कि हम वहीं हो जाते हैं। शहद की मक्खी जब बीच में बैठ जाती है एक बार शहद के, वो चाहकर वो खा तो कितना भी सकती है, उड़ना चाहेगी तो मर जाएगी, क्योंकि उसके पंख वो आकंठ उसमें डूबी हुई। तो जिस भाव से हम भावित रहते हैं, जिस भाव में हम पूरी उम्र गुजारते हैं, उसी भाव में जब हम प्राण त्यागते हैं, उस समय भाव बदल जाए, ये संभव नहीं है। तो तद भाव भावित, जिस भाव में आप भावित हैं, और अगर जिस भाव से आप भावित हैं वो बदल सकता, वो अगर नहीं बदल सकता, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि जिस भाव में आप हैं, अंत काल में जिस भाव से आप पीड़ित हैं, उसी भाव की तरह आपको जन्म मिलता है, जो हमने जड़ भरत जी के उदाहरण में देखा। मतलब कुछ एक उदाहरण इस तरह के होते हैं जिनसे ये दृष्टांत बनते हैं। तो ये दृष्टांत वहां से बना कि
देखो वो भी ऐसे थे तो उनको वैसा जन्म मिला। अपने ही कर्मों का परिणाम हम स्वयं, ये हम सभी जानते हैं, और अगला भी जन्म हमारा हमारे कर्मों के परिणाम से ही मिलता है। वो ये कहते हैं कि अंत काल में आप जिस भाव से भावित होते हैं, आपका अगला जन्म वैसा ही होता है। जैसा जड़ भरत जी का उनका अंतिम भाव उस मृग में था, तो उनको मृग की योनि मिली। और जब उन्हें मृग की योनि में सब याद था और उन्होंने उनको ये पता चला कि ये तो मैंने क्या कर दिया, तो उन्होंने मृग की योनि में होते हुए भी उन भावों को ग्रहण नहीं किया, तो उनका अगला जन्म एक ब्राह्मण के घर में हुआ, एक अच्छे घर में हुआ। वहां पर उनकी स्मृति तभी भी बनी हुई थी। और ये स्मृति क्यों बनी हुई थी? क्योंकि उनके कर्म थे, वो उनके पूरे जन्म की यही कमाई थी, क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी उस नियम ध्यान में बिताई थी। वो तो अंत काल में मृग के चक्कर में पड़कर मृग के साथ उनकी ममता हो गई, उस ममता के कारण ऐसा हो गया। तो वो ये कहते हैं कि अगर उन्होंने सारी जिंदगी ऐसी बिताई थी तो अंतकाल कैसा भी रहा हो, अल्प समय के लिए भले ही उन्हें मृग के रूप में जन्म लेना पड़ा हो, ब्राह्मण के घर में जन्म लेना पड़ा हो, लेकिन अंततो गत्वा जो उनका अभ्यास था वो तो बना रहा। उस अभ्यास के कारण इस जन्म में उनकी मुक्ति हो गई। और वो किसी ने उनको कोई तत्व पढ़ाया नहीं, उन्होंने कोई तत्व पढ़ा नहीं, उनको अपने पूर्व जन्म की स्मृति के कारण वो ये कहते थे। उनको कह दिया राजा को कि भाई तुम मुझे दंड दे सकते हो, दे लो, शरीर को दे सकते हो दे लो, आत्मा को तुम दे नहीं सकते क्योंकि वो अजर अमर है। तो ये ज्ञान उनको किसने सिखाया? ये ज्ञान उनका पूर्व जन्म से था। तो कहने का भाव क्या है कि आप जिस यात्रा में निकले हैं, उस यात्रा में जितने उठे हुए आपके कदम हैं, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे, व्यर्थ नहीं जाएंगे और आपके साथ रहेंगे। जब आपके साथ रहेंगे तो आपकी अगली यात्रा तो उसके आगे ही होगी। आपको पुराना कदम तो दोबारा नहीं रखना है। तो ये कभी ना सोचा जाए कि मैं इस कर्म को, इस अच्छे कर्म को अगर आज करना शुरू भी करूं तो मेरे दिन कितने बचे हैं। हम कभी कभी ऐसा कहकर कर्म को आरंभ नहीं करते, लेकिन आरंभ करना चाहिए। इस दृष्टांत से ये पता चलता है कि आरंभ करना चाहिए। अगर कोई कर्म आरंभ है तो अगले जन्म में भी अगर आपकी उसी वक्त भी मृत्यु हो जाती है तो आपका अगला जन्म जितना आपने कर रखा है उसके आगे होगा, वो वापस नहीं करना पड़ेगा। तो फिर क्यों ना आज ही शुरू किया जाए। वो ये कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि अंत काल में जिसका स्मरण करते हुए मरता है उसी को प्राप्त होता है। बहुत अच्छी बात है। और ये होता क्यों है? क्योंकि ये स्मरण का भाव है। अब अंत काल कब आए पता नहीं, और स्मरण का भाव बना रहे पता नहीं, और नया भाव तो हो ही नहीं सकता। तो आपको भाविते काले वाली बात याद रखनी चाहिए कि अगर हम आरंभ करेंगे तभी तो उसके आवर्त बुद्बुद बनेंगे। अगर पत्थर फेंका ही नहीं गया तो आवर्त बुद्बुद नहीं बनेंगे। आवर्त बनाने के लिए भी आपको कर्म फेंकना होगा और उस कर्म को आरंभ करना होगा, और ऐसा कर्म आरंभ करना होगा कि अंत काल में आपको वो स्मरण रहे। हम कुछ काम वैसे भी अगर हम अपने जीवन में देखें तो हम कुछ कुछ कर्म ऐसे कहते हैं कर लेंगे, अभी जल्दी क्या है। जब कोई हमें कहता है कि चलो प्रभु का भजन कर लो, कीर्तन गाए, जल्दी क्या है, अभी तो हम अगले पल का भरोसा नहीं है, अगली सांस आने का भरोसा नहीं है, और प्लानिंग हमारी 100 साल की है। तो अगर वो कहते हैं कि अगर ये प्लानिंग करनी भी है तो प्रभु की तरफ जाने की करो ना, ताकि अगर आज भी अंतिम दिन हो तो अगला दिन जो हो वो उसकी चरणों की हो। और कौन जाने हमारा प्रयास इतना सार्थक हो, इतना अच्छा हो कि अंत काल में भी उसका नाम आ जाए और हमारी
भक्ति इतनी प्रबल हो जाए कि वो सामने आ जाए। संभव है ना? क्यों नहीं है? हो तो कुछ भी सकता है। अब इसमें बात आती है मन की, कि आप मन से कितना माने। इसके लिए एक कथा आती है शिव जी की और पार्वती जी की। शिव जी और पार्वती, एक बार दोनों में बात हुई और पार्वती जी ने कहा कि चलो भाई, हम भी चलेंगे हरिद्वार, वहां आपके भक्त इकट्ठा हैं, चलो भक्तों के दर्शन करके आए। चल पड़े दोनों। पार्वती जी आई, शिव जी आए। आने के बाद उन्होंने कहा कि भाई, पार्वती जी के दिमाग में एक बात थी कि ये इतने सारे लोग यहाँ एकत्र हैं, तो ये तो सबकी मुक्ति हो जाएगी, संसार चलेगा कैसे? कुंभ का मेला, और इतने सारे लोग कुंभ के मेले में आए हुए, इतने सारे लोगों की अगर मुक्ति हो गई तो संसार कैसे चलेगा? शिव जी ने कहा ऐसे मुक्ति नहीं होती, क्योंकि ये आए जरूर है, मन से नहीं मानते। उन्होंने कहा नहीं, मैं परीक्षा लेती हूँ। बोला हाँ ले लो। तो कहते हैं कि एक वहां खड्डा हो गया, शिव जी उसके अंदर चले गए, पार्वती जी बाहर बैठी थी, और वो सबसे कह रही थी कि मेरे पति खड्डे में गिर गए, निकाल लो। मैं कहाँ जाऊंगी, मैं क्या, मेरा क्या होगा? तो सब लोग, कोई कोई लोग मदद करने भी आए, ऐसा नहीं कि धरती खाली हो गई। बहुत लोग सुंदर स्त्री को देखकर मदद करने आए, कुछ लोग मदद करने के लिए आए, कुछ लोग वास्तव में मदद करने के लिए आए। लेकिन शिव जी ने जैसा समझाया था पार्वती जी को वही कहना था। उन्होंने कहा कि मेरे पति इस खड्डे में गिर गए हैं, इनको निकालो। लेकिन निकाले वो जिसने पाप ना किया हो, क्योंकि अगर कोई पापी होगा इनको निकालेगा तो इनका कोड़ उनको हो जाएगा। अब आए तो बहुत, निकाला किसी ने नहीं। मैंने कहा भाई ये तो हम मतलब हमने पाप नहीं किया, ऐसा तो है ही नहीं। सारे आए, देखे और लाचार से वापस। कहते हैं कि इतने में एक 15-16 साल का बच्चा आया, नवयुवक, और उसने कहा मैं निकालता हूँ। तो पार्वती जी ने कहा कि देख बेटा, तू अभी बहुत छोटा है, तो अगर तू इनको निकाले, तू तब निकालना अगर तूने पाप ना किया हो। अगर तूने पाप किया होगा तो क्योंकि मेरे पति गिरे तो मेरे पति हैं, लेकिन इनको कोढ़ है, और वो कोढ़ तुम्हें हो जाएगा, ऐसा इनको श्राप मिला है। अब तो वो कहता है कि मैं गंगा नहा के आया हूं ना, तो गंगा नहा के आने से तो पाप चढ़ता ही नहीं, पाप तो सारे उतर गए, अब तो मैं पापी नहीं हूँ, मैं निकालता हूँ। अब उसने निकाल दिया, शिव जी प्रकट हो गए, शिव जी ने दर्शन दिए, उसकी तो मुक्ति हो गई। अब बताओ कितने लोगों की मुक्ति हुई? एक की। क्योंकि गंगा में आप नहाए जरूर। नहाए क्यों? पाप धोने के लिए। नहाने के बाद भी ये विश्वास नहीं है कि पाप उतर गया। विश्वास, जिसको हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, श्रद्धा। श्रद्धा के साथ व्यक्ति इस तरफ जा सकता है ना। तो श्रद्धा तो है ही नहीं। श्रद्धा और विश्वास एक दूसरे का ही नाम है। तो वो श्रद्धा भी तो होनी चाहिए, उतना मानसिक तौर पर आप उतने श्रद्धावान, उतने परिपक्व, और उस तरफ खाली जानने नहीं, मानने वाले भी होने चाहिए। हम खाली जान के जाते हैं कि हम जानते हैं कि गंगा जी में नहाने से पाप धुल जाएंगे, लेकिन क्या मानते हैं? नहीं मानते तो आपकी मुक्ति नहीं होती। यहाँ वही वाली बात है, हम ये जानते हैं कि प्रभु का नाम यदि अंत समय में आएगा तो हमारी मुक्ति निश्चित है। हमारा अगला जन्म बहुत बढ़िया होने वाला है, या हो सकता है कि हमें जन्म लेना ही ना पड़े, ये भी संभव है।
उसका रास्ता भी हमें पता है कि यदि हम अपने सारे कर्म प्रभु को समर्पित करते चलें तो हमारी मुक्ति हो भी सकती है। हम अपने लिए कोई कर्म ना करें, लेकिन क्या मानते हैं इस बात को? तो लोग यही कहते हैं ना कि अरे वो तो बड़ा भगत आदमी है, वो तो सारा दिन पूजा करता है, हमारी आंखों को यही दिखता है, और वो करता भी है, संदेह नहीं है इसमें। पर क्या उस अपनी पूजा के उसको खाली करने के लिए कर्म कर रहा है, या उस कर्म के साथ उसने उसकी सकामता छोड़ी है? सकामता तब छूटेगी जब आपकी श्रद्धा हो, श्रद्धा और विश्वास। जब तक वो दोनों नहीं है तो आप कर्म करके निकल आओगे, गंगा जी में डुबकी मारी और फिर सोच रहे हो कि पाप तो धुले ही नहीं। अगर पाप धुले नहीं तो धोने क्या आए थे? काहे इतनी दूर से चल के आए थे और काहे को डुबकी लगाई थी भाई? घर में बैठे क्या बुरे थे? तो दिखाने के लिए आए थे, उस पूरे समाज को दिखाना था कि मैं गंगा जी नहाता भी हूँ। लेकिन आप माने कितना, उसको जाने कितना, जानकर माने कितना, और माने तो उसको फॉलो कितना किया, वास्तव में माने? इतने सारे कुंभ के मेले में इतने सारे लोग जो भला भी करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, उनके ये बुद्धि में आया नहीं कि हम भी गंगा नहा के आए तो पाप कहाँ से होंगे। मानते हैं लेकिन विश्वास नहीं है, जानते हैं, मानते नहीं है, जानते हैं पर विश्वास नहीं है। तो पार्वती जी से शिव जी ने कहा कि देख लो कितने लोग तरेंगे इतने में से, कहाँ तुम संसार के पचड़े में फंसी, चलो। अब वो ये कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है? अगर हम इसको अन्य उदाहरण से समझना चाहें कि हम एक रास्ते पर चलते हैं, चल रहे हैं और निरंतर चल रहे हैं, अंत काल में हम उस रास्ते से हट कैसे जाते हैं? वो ये कहते हैं कि इसका एक छोटा सा उदाहरण आता है कि जैसे आप कैमरे से फोटो खींचने लगो, आप बड़े स्टिल होके बैठते हो, बड़ा मेकअप शेकअप करके बैठते हो, अपने बिल्कुल पॉज बना लेते हो, सब कुछ कर लेते हो, और जब कैमरा क्लिक होने वाला होता है अगर आप हिल जाओ तो फोटो नहीं आती, ब्लर हो जाएगी, खराब हो जाएगी, जैसी आप चाहते हो वैसी नहीं होगी। अर्थात कर्म करते करते यदि अंत समय में भी आप हिले तो फोटो आपकी गलत होने वाली है, ये आप जानते हो, फिर भी हिल जाते हो मौके पे। इसी तरह से व्यक्ति ये जानता है कि अगर मैं इसी भाव में हमेशा रहूं तो अंत काल तक ये भाव बना रहेगा और इस भाव से मेरी मुक्ति संभव है, पर वो हो नहीं पाता। जानते भी हैं, मानते भी हैं, पर फिर भी ना हो पाया। श्रद्धा, हमें स्वयं पर एक काबू चाहिए कि मौके पे हम हिले नहीं। दृढ़ विश्वास, दृढ़ता उस परम सत्ता को पाने के लिए, क्योंकि हम क्षर हैं, ये इस क्षर में एक अक्षर का निवास है। उस अक्षर को पाने के लिए एक निष्ठ बुद्धि की आवश्यकता है, उस बुद्धि से पहले निश्चयात्मक मन की आवश्यकता है, उस मन से पहले इंद्रिय संयम की आवश्यकता है। पहले ज्ञानेंद्रिय फिर कर्मेंद्रिय, कर्मेंद्रिय समेटना फिर भी आसान है, ज्ञानेंद्रिय समेटना मुश्किल है। वो सिमट भी जाए तो मन को समेटना मुश्किल है, मन सिमट जाए एक निष्ठ बुद्धि करनी मुश्किल है। ये सब हो भी जाए तो हम अपने ज्ञान को सत्य माने, उसमें हमारी एक निष्ठ श्रद्धा हो, विश्वास हो, और हम वैसा ही कर्म करें। अगर ये सारी चीजें एक साथ जुटेंगी तो निश्चय से ही हमारा उद्धार संभव है। ये भगवान कह रहे हैं कि
निश्चय से ही ऐसा संभव है। तो वो ये कहते हैं कि तस्मात्, हाँ, अब प्रभु ये कह रहे हैं कि अर्जुन तू हर समय मेरा स्मरण कर। अर्जुन जी प्रसन्न होने वाले हैं, लेकिन फिर उनकी प्रसन्नता वहीं रह जाएगी, क्योंकि प्रभु ये कह रहे हैं युद्ध करता हुआ भी मुझे स्मरण कर, कर्म नहीं छोड़ना है, कर्म के बिना तो जीवन नहीं है। तो कर्म छोड़, आपने कर्म नहीं छोड़ना है, लेकिन कर्म करते करते मुझे याद रखना है, मुझे याद रखो। अब मुझे याद रखो, तो उन्होंने क्या कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए सभी समयों में, सभी काल खंडों में, माम अनुस्मर, मेरा अनुस्मरण करो, मेरे पीछे पीछे चलो, मेरा स्मरण करो, मुझे याद रखो। युद्ध च, और युद्ध में भी, और युद्ध में भी। अब यहाँ युद्ध का अर्थ ये नहीं है कि तू लड़ाई कर, यहाँ युद्ध का अर्थ है कि युद्ध के समय में भी, क्योंकि युद्ध एक ऐसा समय है जब व्यक्ति ये जानता है कि कोई एक बाण इधर आएगा और मैं मर जाऊंगा। तो वही कह रही है कि युद्ध करते समय भी तू मुझे याद रख, मां मनुस्मर, मुझे याद रख। कब? युद्ध करते हुए भी। तो युद्ध करते हुए भी मुझे याद रख। फिर वो कहते हैं मई अर्पित मनोबुद्धि, ये जो बुद्धि है अपनी, ये मुझे अर्पित कर दे, मुझ में अर्पित की हुई बुद्धि के साथ युक्त, मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझे प्राप्त कर सकेगा। अब मन बुद्धि को प्रभु में लगाने की बात है। मन और बुद्धि कैसे लगेगी? बुद्धि से भगवान के गुण, भगवान का प्रभाव, भगवान का स्वरूप, उनका रहस्य और उनका तत्व, ये समझने की बात है। प्रभु ने उसके लिए अपने लिए कहा कि अक्षरम ब्रह्म परमम, जो ब्रह्म है वो अक्षर है और परम है। अब आप ये देखें कि प्रभु के गुण क्या हैं, कि वो निसंग है, वो उसकी कहीं भी संगतता नहीं है, वो सारे चराचर जगत में है। लेकिन 9वें अध्याय में प्रभु कहते हैं कि ये सारे मेरे से ही पैदा हैं, अहम बीज प्रदपिता, मैं इनका बीज मैं ही हूँ, मैं इनका पिता हूँ, ये सब मुझसे ही पैदा है, सत्व रज तम तीनों गुण मुझसे पैदा हैं। लेकिन बाबू, लेकिन वो मुझ में, मैं उनमें नहीं, मतलब मैं इनके किसी भी कार्य के फल को भोगने के लिए मैं नहीं हूं, मैं हूं पर मैं इनमें नहीं हूं। इसके किए हुए कर्म मुझे लिप्त नहीं करते और ना ही मैं इनके कर्मों में लिप्त होता हूं। जो भी ये करते हैं ये खुद करते हैं, उसका फल भी इनका अपना होता है, मैं उनमें नहीं हूं। न मे लिम्पन्ति कर्माणि न मे कर्म फले स्पृहा, कि ना तो मैं इनके कर्मों में लिप्त होता हूँ, ना ही मेरी कर्म के फल में स्पृहा है। मैं कहीं भी नहीं, मैंने इनको पैदा कर दिया, अब ये अपने आप में बरतते हैं, मैं नहीं हूं कहीं भी। ना तो इनके कर्म मुझे छूते हैं, ना उन कर्मों के फल मुझे बांधते हैं। दोनों ही तरह से मैं मुक्त हूँ। अब जब दोनों तरह से मैं मुक्त हूँ, पर मैं यही हूँ, क्योंकि मेरे ना होने पर तो यही नहीं है। ये अभी इस अध्याय में हमने देखा, वो कहते हैं कि अगर ब्रह्मांड से ब्रह्म निकाला जाए तो जीरो, तो ब्रह्म है। उस सत्ता से कोई भी इनकार नहीं कर रहा है, कोई भी निषेध नहीं है इस सत्ता में कि ये ब्रह्मांड ब्रह्म के कारण है। पर
ब्रह्मांड में जो जो कार्य होते हैं प्रभु उन कर्मों को नहीं करते, कर्म भी नहीं करते और उसके बंधन में भी प्रभु नहीं आते। और जब बंधन में नहीं आते तो कर्म फल में उनकी स्पृहा भी नहीं, उनको कोई कर्म का फल भोगना नहीं पड़ता। प्रभु कुछ नहीं करते, हमारे अपने कर्म, हमारे स्वभाव के कारण, हमारी अधिदैवता के कारण, हमारे अधिभूत के कारण ये सब काम चल रहे हैं। और इन सब कामों को करने में कहीं भी प्रभु अपना योगदान नहीं बताते। वो ये कहते हैं कि मुझसे सब है, लेकिन मैं सब में नहीं हूँ। मैं टुकड़े टुकड़े होके सब में विराजमान नहीं हूँ कि मैं सब, मेरी सत्ता समाप्त हो गई। मैं हूँ, मैं पूरा हूँ। और मैं क्या हूँ? मैं अक्षर हूँ, मैं परम हूँ। उस परम तक तुम्हें आना है, लेकिन उस आने के लिए तुम्हें ये जानना होगा कि जो इस जागतिक जगत में तुम्हें दिखाई दे रहा है वो मैं नहीं हूँ। मेरी सत्ता के बिना, मेरे बिना ये जागतिक जगत नहीं है, ये सत्य है। पर मैं जागतिक जगत नहीं हूँ, क्योंकि जो कुछ भी इस जागतिक जगत में है वो सभी विनाशशील है, निरंतर बदलने वाला है, असत है, अचित है, खंड होने वाला है। और मैं सच्चित हूँ, निराकार हूँ, अखंड हूँ, आनंद हूँ। हम सुख में हैं, वो आनंद में है। सुख किसी इंद्रिय विषय संयोग का महत्व है, का फल है सुख, और सुख समाप्त होता है। सुख समाप्त हो जाता है, जिसके लिए कहा क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन, कि पुण्य क्षीण हो जाने पर इसी मर्त्य लोक में व्यक्ति वापस आ जाता है। अब पुण्य क्षीण हुए और आपको मर्त्य लोक में आना पड़ा, तो इसका मतलब मुक्ति नहीं हुई। इसका मतलब क्या है? उस अक्षर ब्रह्म तक हम नहीं पहुंचे। हम कहाँ तक रह गए? इंद्रिय द्वार झरोखा नाना। हम सब इंद्रियों के द्वार पर बैठे हुए उस अधिदेव तक पहुंचे। वो अधिदेव क्या है? वो अधिदेव हमारे इंद्रियों के अधिष्ठात्र हैं। इन वो अधिष्ठात्र जो हैं, वो जो देव हैं, वो इंद्रियों के देवता हैं। और इंद्रियों का जब विषय, और वो क्या कहते हैं, जैसे ही विषय बयार को वो देखते हैं, वो जबरदस्ती दरवाजे खोल के बैठ जाते हैं ताकि विषय अंदर आ जाए। विषय आए तो वो भोगेंगे, वो भोगेंगे तो उनकी तृप्ति होती है। उनकी तृप्ति हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम उनसे कुछ चाहते हैं। तो ये एक सर्कल बन जाता है। देवता हमसे चाहते हैं भोग, हम भोग देते हैं, भोगों से हम उनसे सुख लेते हैं, सुख फिर वही देवता तक। ये एक फिर सर्कल बन गया। इस सर्कल से बाहर कौन ला सकता है आपको? अक्षर ब्रह्म। उस अक्षर ब्रह्म तक तुम्हें ये जानना होगा कि ये जो धरा है ये क्षर है। इस क्षरणशील धरा पर जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो आत्यंतिक सुख नहीं है, वो सुख है इंद्रिय विषय संयोग का। और उस इंद्रिय विषय संयोग से उतना ही सुख मिल सकता है जितना कोई व्यक्ति उसको भोगने के लिए स्वर्ग तक चला जाए। ते तम भुक्त्वा सर्वलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, कि उस भोग को लेकर देवता आपको स्वर्ग देते हैं।
आप देवताओं को भोग देते हो, देवता आपको स्वर्ग देते हैं, लेकिन स्वर्ग के सुख की आगे विशेषता बताई है कि क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। 9वें अध्याय का शायद ये 13वां 14वां के आसपास का श्लोक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। नंबर मैंने अभी याद नहीं किया, मैं कोशिश कर रही हूँ। शायद 13वां 14वां श्लोक है शायद। तो ये है 9वें अध्याय का। तो ये जो श्लोक है ये हमें बताता है कि ये जितने भी सुख हैं, जितने भी भोग हैं जो हम देवताओं को देते हैं, उनके बदले में हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और जब हमारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो वो वापस मर्त्यलोकम विशंति, इसी मर्त्यलोक में आ जाते हैं। क्या करने के लिए? कर्म। क्योंकि जब तक हमारे कर्म समाप्त नहीं होंगे मुक्ति संभव नहीं है। और उन कर्मों को समाप्त करने के लिए उस अक्षर ब्रह्म की आराधना करनी होगी। उस अक्षर ब्रह्म की जो आराधना है उसकी अक्षरता में है, जो हमारे साथ है, हमारे बीच है, उसी के कारण हमारी सत्ता है। ये आपका 8वां अध्याय कहता है कि वो अगर इसमें से निकाल दो तो जीरो। फिर तो कब जलाओगे, कब ले जाओगे, कहाँ ले जाना है, टाइम बताओ, जगह बताओ, हम पहुंच जाएंगे। फिर तो वो स्थिति है। और जब तक वो ब्रह्म यहाँ है, हम इसकी कितनी सेवा करते हैं इस शरीर की, इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू किसकी है? वस्तुतः किसके कारण ये शरीर है उसकी वैल्यू है, वो अक्षर ब्रह्म है। और उसके लिए कहा गया परम है और अक्षर है, अक्षरम ब्रह्म परमम, वो ब्रह्म है। उस ब्रह्म और इस सर्कल से निकालने के लिए, इस सर्कल को छोड़ने के लिए हमें उस ब्रह्म की शरण लेनी। उस ब्रह्म की शरण लेने पर ही हम उस निराकार, उस निर्गुण, उस नेति नेति जिसको हम कहते हैं उसको पा सकते हैं। और वो कहते हैं कि जो ऐसा होगा वो मदगत अंतरात्मा, वो मेरे मदगत प्राणा हो जाएगा, वो मेरे साथी हो जाएगा, मैं उसी, वो मेरे और वो मुझ में हो जाएगा। कहते हैं अगर ऐसा हो जाएगा तो ऐसी गति जो है, ऐसे योगियों की अंतकालीन जो गति होती है, जो उसके मदगत प्राणा हो जाते हैं, इनकी कैसी है? तो वो कहते हैं अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। कहते हैं हे पार्थ, ये नियम है क्या कि परमेश्वर के ध्यान में अभ्यास रूप योग से मुक्त, दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन किया जाता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। सवाल ये उठता है, हम क्षर हैं, वो अक्षर है, क्या हम क्षर से उस अक्षर का चिंतन कर सकते हैं? सबसे पहला सवाल। अगर संभव हो तभी तो करें, अगर संभव नहीं है तो इसको करना नहीं चाहिए। असंभव काम को क्यों करेंगे? तो ये कहते हैं कि हाँ बिल्कुल संभव है। ध्यान के द्वारा अभ्यास लगाकर, अभ्यास करके, योग से युक्त होकर और कहीं और चित्त को न भटकाते हुए, कहीं और न जाते हुए, चित्त से निरंतर चिंतन करते हुए हम उस परम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। जब कर सकते हैं तो अब हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम करें। अभी तक सवाल ये था कि क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है। कैसे हो सकता है? बोले अभ्यास से हो सकता है, और कि वो योग करो, यानी उस अक्षर ब्रह्म से जुड़ने का प्रयास। और फिर वो कहते हैं निरंतर स्थिर चित्त से। कैसा स्थिर चित्त? जो कहीं भी दाएं से बाएं निश्चलता हो, जिसमें जो कहीं चलायमान ना हो, अर्थात एक निष्ठ,
जो एक निष्ठ चित्त के साथ प्रभु का स्मरण करता है वो उसके उस स्वरूप को, उस अक्षर स्वरूप को, उस परम स्वरूप को प्राप्त होता है। प्रभु ऐसा कहते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,